God is good and all the time. Hallelujah. हम हमारी बाइबल खोलेंगे, परमेश्वर के वचन खोलेंगे हम, और आज कुछ ऐसी बात हम देखने वाले हैं परमेश्वर के वचन से, और मैं विश्वास करता हूं कि इसमें आपको बहुत आशीष मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा अगर हम इस वचन को हमारे दिल में लगाकर परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम कोशिश करेंगे तो इसमें हमें बहुत लाभ मिल सकती है। तो ये मैं इसीलिए आज आपके सामने ले आ सकता हूँ क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हमारी अगर हम बीमारी है तो हम किधर जाना चाहिए? बीमार है तो किधर जाना चाहिए? हाँ, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है ना? तो वैसा ही परमेश्वर ने, जब परमेश्वर ने हमें रचाया है, when God created us, परमेश्वर ने क्या किया? हमारे अंदर एक इनबिल्ट डॉक्टर को बनाया है। There is an inbuilt doctor within our body. परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो शरीर है, our body is the temple of the Holy Ghost. हमारा जो शरीर है परमेश्वर का या पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो परमेश्वर भी चाहता है कि हम परमेश्वर का मंदिर कैसा होना चाहिए? तंदुरुस्त होना चाहिए। आमीन। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द टेम्पल ऑफ गॉड। हम यहाँ आते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं जब परमेश्वर के लोग एक साथ आते हैं, ये परमेश्वर का आराधना का घर बन जाता है ना? इसलिए हम क्या करते हैं? सजाते हैं, साफ रखते हैं, क्योंकि हर जो धर्म है, जो प्रार्थना का जो घर होता है, वो क्या करते हैं? उन लोग साफ सुथरा और पवित्र रखते हैं। उतना ही उससे भी ज़्यादा हमारा जो शरीर है या जहाँ परमेश्वर रहता है उसे हम बहुत शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। तो आज हम देखेंगे हाउ टू हील योर सेल्फ विदाउट मेडिसिन। हम बिना कोई दवाई हमारे शरीर को हम कैसे चंगाई कर सकते हैं? हाउ टू हील योर सेल्फ विदाउट मेडिसिन। परमेश्वर के कृपा के द्वारा, परमेश्वर के दया का द्वारा, by the grace of God and mercy of God, today I can stand here and say for the last 7 years I have not been to the hospital, nor my wife been to the hospital, nor my children, मैं या मेरी वाइफ या मेरे बच्चे 7 साल हो गया परमेश्वर के कृपा और दया के द्वारा हमने डॉक्टर के पास गए नहीं, क्योंकि कुछ साल पहले परमेश्वर ने ये मेरे मन में डाला था कि उसका जो वचन है उस वचन से हम पढ़ना चाहिए, और उस वचन में बहुत सारी ऐसी बात हैं, अगर उस पर हम विश्वास रखेंगे, हमारा दिल और मन हम उस वचन पर डालकर उसे हम अप्लाई करेंगे तो उसमें हमारे शरीर के लिए बहुत लाभ हो सकती हैं। एंड सो परमेश्वर के वचन को मैंने क्या किया? खोला और पढ़ने के लिए कोशिश किया, पढ़ने के लिए शुरू किया, और वहाँ से बहुत ऐसी चीज़ परमेश्वर ने मुझे सिखाया, और जब मैंने वो मेरी ज़िंदगी में डाल दिया, हमने देखा कि परमेश्वर की दया और कृपा और उसके आशीष हमारी ज़िंदगी में आया। एंड 7 साल ऑफ कोर्स जब हमारे बच्चे पैदा हुए तो हॉस्पिटल ज़रूर गए हम, लेकिन बीमारी की वजह से हम कभी डॉक्टर के पास गए नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे शरीर में एक ऐसा डॉक्टर, इनबिल्ट डॉक्टर बनाया जहां हमारा शरीर ही हमें तंदुरुस्त कर सकता है। ओके, सो हाउ टू हील योरसेल्फ विदाउट मेडिसिन्स। मार्क चैप्टर 5 खोलेंगे हम। मार्क चैप्टर 5, मार्कुस के 5वां अध्याय, हम 25 से 34 तक हम पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 5 वर्स नंबर 25 to 34, वी आर लुकिंग एट अ वुमन। एक औरत ऐसी हैं जो उसका रोग है, जो लहू बहती है, खून बहती है, और कितना साल से? सब लोग जानते हैं, 12 साल से। सब लोग बोलो 12।
12 साल से क्या हो रहा है, उसे ये रोग है, लहू बह रहा है, बहुत दर्द है और शर्म है, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, और हर प्रकार की साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फिजिकली, अपने शरीर में, अपने मन में, अपने सोच विचार में उसे दर्द है। और क्या हो रहा है, वो बहुत दर्द में है। और ये औरत 12 साल से एक कष्ट को अपने मन में, अपने शरीर में लेकर घूम रही है। वर्स नंबर 26, उसने बहुत बोधों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। देखो, मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, ये मैं नहीं कहता हूं, लेकिन मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी रोग हैं, ऐसी बीमारी हैं, हमें तुरंत डॉक्टर के पास भागने का ज़रूरत नहीं है। ओके, जो दवा है, दवा क्या करती है, हमें छुटकारा दे सकती है कुछ समय के लिए। टैबलेट्स जो होती हैं, हम जितना टैबलेट्स हम लेते हैं, कुछ लोग अपने बैग में टैबलेट्स लेके घूमते हैं, जितना टैबलेट हम डालेंगे हमारे शरीर में, क्या होता है, वो हमें चंगाई नहीं देता, परंतु 7 और बीमारी के लिए दरवाज़ा खोल देता है। जैसा हम लोग जो पेन किलर लेते हैं ना, लोग, पीपल इमीडिएटली पेन किलर, कुछ हो गया बहुत, और अगर तुम कम से कम 2-3 साल तुम अगर रोज पेन किलर लेते रहेंगे, क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो दिल है, हार्ट जो होता है, वहाँ बहुत प्रेशर हो जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, अ हार्ट इज लाइक द थ्रोन ऑफ गॉड वेयर गॉड सिट्स। हम क्या करते हैं, देखो, अगर गाड़ी खरीदेंगे, हम सर्विस सेंटर में जाना चाहिए, लेकिन हमारा शरीर को इंसान ने बनाया नहीं, किसने बनाया हमारे शरीर को, यीशु मसीह ने बनाया। तो हमारा सर्विसिंग सेंटर किधर है, यीशु मसीह के पास जाना चाहिए। ऑफ कोर्स मेडिसिन में बहुत सारी मदद मिल सकती है, ऑफ कोर्स डॉक्टर में से बहुत हेल्प मिल सकती है, लेकिन हमें सोच विचार करके हमें जाना चाहिए। कल क्या हो गया, मेरा फ़ोन किधर है, कल मेरा फ़ोन में क्या था, थोड़ा डस्ट गया था, जो आवाज़ आता है ना स्पीकर में। वेयर इज़ माई फ़ोन मैन, ये नहीं है, दिस इज़ नॉट माई फ़ोन। ओके, एनीवे, रैप्चर्ड। ओके, तो मैं क्या करने के लिए गया, ये जो मेरा फ़ोन है, थैंक यू, यहाँ बहुत डस्ट मिला हुआ था, टू मच ऑफ डस्ट वॉज कलेक्टेड हियर। तो मैं गया, तो मैं सोचा कि कुछ वैक्यूम डाल के निकाल देंगे उन लोग। तो गया मैं सर्विसिंग सेंटर पे, और वो देखा और बोलने लगा, अरे इसको तो सर्विसिंग में डालना पड़ेगा, कुछ 4-5 दिन के बाद आप लाके लेके जाओ। अरे मैंने बोला, फ़ोन में प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ डस्ट गया है, उस डस्ट को निकालना है, इधर थ्रू केमिकल्स या स्टिकर लगा के या कुछ वैक्यूम क्लीनर लगा के क्या करना है, वो डस्ट को निकालना है। उसने बोला, सर नहीं, इसको रखना पड़ेगा सर्विसिंग के लिए। मैंने बोला, नहीं, इसको रखने का ज़रूरत नहीं, इसको सिर्फ डस्ट निकालना है। तो उन लोग ने सोचा इसको शायद कुछ आइडिया रहेगा, तो तुरंत किसी और ने निकाला, कोई बात नहीं सर, हम अभी कर देंगे। तो जब वो ऊपर ले जा रहा था, मैंने बोला, इसको हाथ नहीं लगाने का, मतलब हाथ जरूर लगाने का, खोलने का नहीं। ओके, तो उसको थोड़ा क्या हो गया, नहीं सर, आप ऐसा शक मत करो, मैं खोलूँगा नहीं। तो मैं तुरंत क्या किया, वो जो सर्विसिंग सेंटर में अंदर गया वो क्लीन करने के लिए, उस लड़की से मैंने पूछा, ये आदमी क्यों तुरंत बोलने लगा कि चेक करने से पहले क्यों ऐसा बोलने लगा कि इसको खोलना पड़ेगा और इसको 4 दिन रखना पड़ेगा। तो वो बोलने लगी, नहीं सर, हम लोग ऐसा रखते हैं, शायद अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा ऐसा। मैंने बोला, इधर तो सिर्फ डस्ट गया है, उस सिर्फ डस्ट निकलना है, और तुम ऐसा लगा रहे कि जैसे कि आज फेक डॉक्टर्स होते हैं ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल में अगर तुम जाएंगे, क्या होता है, डॉक्टर बोलते हैं पेट में दर्द है बोल के, गैस के लिए तुम जाएंगे, बोलेगा किडनी प्रॉब्लम है, किडनी निकाल के छोड़ दिया आज, है ना। वैसा आज हो जाता है एवरीवेयर टुडे। यू गो टू द डॉक्टर, दे लुक एट यू नॉट एज समवन दैट दे कैन हेल्प यू, but someone that they can make money out of. तो परमेश्वर, you become a customer today instead of
ए पर्सन हु नीड्स हेल्प। तो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। यहाँ एक औरत है, उसके शरीर में इतना दर्द है, 12 साल से वो कष्ट भुगत रही है, और अभी क्या हो गया, सब डॉक्टर के पास गई और सब पैसा खत्म हो गया। हर प्रकार के उसके जो पैसा था, धन दौलत था, सब कुछ बेच दिया अपने आप, अपना शरीर सही करने के लिए। लेकिन क्या हो गया, कुछ सही नहीं हुआ। लेकिन कुछ बात ऐसा है इस औरत ने किया, और आज हम देखेंगे वो औरत ने क्या किया। और उस औरत जैसे अगर हम हमारे अपने आप को ट्रेन करेंगे, हमारी जिंदगी में बहुत अच्छा कार्य होगा। बहुत महान कार्य हो सकता है। वर्स नंबर 27 एंड 34, जस्ट रीड ऑल। वो यीशु की चर्चा सुन भीड़ में उसके पीछे से आए और उसके वस्त्र को छू लिया। ओके, पहली बात उसने यीशु की चर्चा सुनी। दूसरी बात, वो पीछे पीछे आके क्या किया, वस्त्र को छू लिया। देयर इज अ हियरिंग, देयर इज अ टचिंग, देयर इज अ पावर ऑफ हियरिंग, देयर इज अ पावर ऑफ टचिंग। छूने का शक्ति, सुनने का शक्ति। एंड देन वर्स नंबर 28, क्योंकि वो कहती थी द पावर ऑफ सेइंग, द पावर ऑफ स्पीकिंग। क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाएगा, चंगी हो जाएंगी। क्योंकि मैंने सब कुछ ट्राई किया, अभी सब डॉक्टर के पास गया, बहुत सारी पैसा हमने खर्च किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर मैं यीशु मसीह को छू लूंगा, उसका वस्त्र को अगर मैं छू लूंगा, मैं चंगी हो सकती हूँ। देन और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। और यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देख के लिया जिससे ये काम किया था, चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई, और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। तो यहाँ हम कुछ ऐसे लेसन पढ़ते हैं इस औरत की ज़िंदगी से। इस औरत की ज़िंदगी से जो हम पढ़ते, अगर हमारी ज़िंदगी में रखेंगे तो बहुत लाभ हो सकती है। कहानी सब लोग जानते हैं। औरत बहुत बीमार है, बहुत पैसा खर्च किया, 12 साल से बीमारी है, रोग है, और एक दिन वो उठकर क्या करती है, वो चर्चा सुनती है। किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में चर्चा सुनती है, और तुरंत क्या हो जाता है, वो कहती है ना, चर्चा सुनने के बाद वो कहती है, अगर मैं उसका वस्त्र को छू लूं तो क्या होगा, मुझे चंगाई जरूर मिलेगी। यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ मनुष्य के रूप में आया है। वो नहीं जानता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन मनुष्य के जैसे एज अ मैन ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ वॉट वॉज हैपनिंग। ओके, ही वॉज नॉट अवेयर। तो परमेश्वर यीशु मसीह बाद में पूछता है, किसने मुझे छुआ? क्योंकि मेरे शरीर से क्या हो गया है, यहाँ मेरे शरीर से अभी क्या सामर्थ गई है। But we are going to look at what happened to this woman that brought such a great healing into her heart, into her body, without the medicines now. There is an inbuilt doctor within us. तुम लोग जानते हैं ना, जब कुछ घाव हो जाता है, when you get a cut and if it bleeds, after some time what happened? That blood clots and become thick. Why did that happen? वो क्यों होता है? जब हमको कुछ कट होता है, खून बहने लगता है, कुछ समय के बाद वो खून क्या हो जाता है, जम जाता है। क्यों जम जाता है? हम बोलेंगे अरे यार क्यों, क्योंकि ऐसा ही ना बाहर निकला इसलिए जम जाता है। नहीं, द ट्रूथ इज दैट इज हाउ द बॉडी फंक्शंस। वो जम जाता है ताकि वो आने वाले खून को बंद कर सके। द बॉडी नोज हाउ टू डू इट। जब हम गाड़ी खरीदते हैं, हमें गाड़ी का गराज में जाना पड़ता है,
लेकिन मनुष्य ने हमारा शरीर को बनाया नहीं, हमारा शरीर परमेश्वर ने बनाया है। तो हम क्या करना है, हम परमेश्वर के पास जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें डॉक्टर से मदद नहीं मिलती है, जरूर मिलती है, लेकिन बहुत कुछ हमारे शरीर में ऐसा चीज़ है जो हमें क्या करना है, उसे ट्राई करना चाहिए। देयर इज मैनी थिंग्स। पहली बात, आउट ऑफ दिस सब्जेक्ट, 3 प्रकार की चीज अगर हम सही से करेंगे हमारे शरीर में बहुत लाभ आ सकती है। फर्स्ट थिंग विल बी प्रॉपर स्लीप। ठीक से अगर हम सोएंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारी जो रोग या बीमारी आने वाली है उसे हम रोक सकते हैं। ठीक से हम भोजन खाएंगे। अगर तुम 8 बजे के बाद तुम खाते हैं, if you are going to eat food after 8 o'clock, you are inviting many sickness into your body. In the Bible there is supper. Supper means before 8 o'clock. 8 बजे के बाद जब हम भोजन खाते हैं ना रात को, हम क्या करते हैं? We are not helping our body, we are preparing our body to become more sick. समझ रहे आप लोग? 8 बजे के बाद तुम लोग बोलते हैं सर कैसे पास्टर जी, अगर 8 बजे से पहले अगर हम खाएंगे बाद में नींद आएगी, बाद में भूख लगती है 9 बजे। नहीं, वो सिर्फ कुछ दिन के लिए। मुझे देखकर कैसा लगता है, कितना चपाती खाता हूं मैं सुबह? सूर्य का कितना चपाती खाता रहेगा? 2, लेकिन मैं सिर्फ 1 ही खाता हूं और 2 बजे तक मुझे भूख नहीं लगती है। रात को कितना खाता हूं मैं? 1 खाता हूं। अगर ब्रेड है तो 1 ब्रेड खाऊंगा छोटा सा। दोपहर को खाना खाएंगे। पहला बहुत मोटा था, मैंने बाद में बाइबल के वचन में से मैं पढ़ने लगा। आई स्टार्टेड स्टडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, हाउ टू बी हेल्दी। मुझे एसिडिटी था, हार्ट बर्न था, घुटने में बहुत दर्द होता था। अगर यहाँ से वहाँ अगर मैं चलता जाऊँगा मुझे क्या होती थी, ब्रेथलेस हो जाता था। आई वॉज ह्यूज जस्ट फ्यू ईयर्स बैक। ह्यूज मतलब इतना मोटा नहीं था, मतलब मेरे हाइट के लिए वो बहुत ज़्यादा था। तो परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद 1 महीने के अंदर 12 किलो में घटा दिया। इट्स जस्ट सिंपली बिकॉज ऑफ गॉड्स वर्ड। 8 बजे के बाद खाने का नहीं। 8 बजे के बाद अगर खाएंगे तुम, यू आर इन्वाइटिंग लॉट्स ऑफ सिकनेस। तुम्हें आज नो प्रॉब्लम पास्टर, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वंस यू हिट 30 एंड अबव, देन यू स्टार्ट सीइंग द फ्रूट ऑफ योर इग्नोरेंस। हाँ, 30 साल के बाद अभी कुछ नहीं, कुछ जवान जो 20 में हैं या 10 में हैं, कुछ नो प्रॉब्लम बोलेंगे। अब सबको पूछो, 30 उम्र के बाद हमारे शरीर में बहुत कुछ आने लगता है। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी सी, 3 ऐसी प्रकार, मेंटेनिंग अ प्रॉपर डाइट। ज़्यादा मत खाना, इतना तक नहीं खाना चाहिए। कितना खाना है? इतना, आधा खाना है। पेट इतना मोटा है तो इतना ही खाना चाहिए। तुम्हें जब लगता है मैं और भी खा सकता हूं, तभी हाथ धोकर उठना चाहिए। When you think that you can eat still more, stop eating. और ज़्यादा भी नहीं सोना चाहिए, सही सोना चाहिए। Between 6 to 8 hours you have to sleep. Anything more than that is laziness. If you sleep more than 8 hours, you are inviting disease and sickness into your body. Laziness. 8 से 8 घंटे से भी ज़्यादा अगर सोएंगे, बहुत तुम क्या करते हैं, यू बिकम लेजी एंड यू इन्वाइटिंग प्रॉब्लम। सेकेंडली, गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज, चलना या कुछ काम। आज सब लोग हम बटन में करते हैं ना, पहले की देखो मसाला भी हाथ में करते थे, कपड़े भी हाथ में करते थे, सब कुछ काम। एटलीस्ट सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज वी हैव टू डू, बट इंटेंशनल एक्सरसाइज। मतलब तुम अगर 1.5 घंटे भी अगर चलेंगे, मुझे बाजार जाना है, मुझे 1.5 घंटे में चलना चाहिए। अगर बाजार जाना है बोल के तुम अगर चलेंगे, दैट विल नॉट अफेक्ट योर बॉडी, दैट विल नॉट बी एनी बेनिफिट टू योर बॉडी। मुझे हेल्दी रहना चाहिए, ऐसा अगर हम सोचकर हम चलेंगे 30 मिनट एटलीस्ट, इट विल बेनिफिट। इंटेंशनल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोचना चाहिए क्यों तुम ये कर रहे हो। वेल, दिस लेडी हैड अ प्रॉब्लम एंड शी ब्रॉट एवरीथिंग टू जीसस। नाउ ये औरत ने क्या किया? 5 कार्य इस औरत की जिंदगी में हम देखते हैं। फर्स्ट थिंग, शी हर्ड, वो सोचने लगी। एवरीथिंग इज इन योर माइंड। मैं बहुत बोलता हूं लोगों को, अरे तुम्हारा मन का जो बेजा है ना, उस बेजा फ्राई को सही करो। तुम्हारा मन एक गटर हो सकती है या बटर हो सकती है। सब लोग बोलो, मन गटर हो सकती है या बटर हो सकती है ना? बटर अच्छा लगता है ना,
गटर अचाने लगता है। तो मन को साफ रखना चाहिए। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2, रोमन्स चैप्टर, रोमियो की पुस्तक 12वीं अध्याय 2 वचन में क्या लिखा है? इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाता तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. तुम्हारा मन बदल दो, तुम्हारा सोच विचार बदल दो। सोच विचार बदलना चाहिए। परमेश्वर का वचन एक है, सब कुछ मन में है। अरे यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अरे मेरे शरीर ऐसा ही होगा, कुछ नहीं होने वाला है मेरे शरीर में, मैं ऐसा ही बीमार में मरने वाला हूँ, मेरा तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। ये जब हम सोचते रहेंगे क्या हो जाएगा? हम ऐसा ही रहेंगे, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारा पूरा शरीर को कंट्रोल करता है। Your heart controls your whole body. Your mind controls your whole body. It sends the message. इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, Keep thine heart with all diligence, for out of it are the issues of life. तुम्हारा मन और दिल को क्या करो? ठीक से तुम संभाल कर रखो, क्योंकि वहां से जिंदगी की हर प्रकार की बात आती है। And if you are very much having faith in God and you believe and you transform your mind into God and not into fear, अगर डर में या गलत सोच विचार में अगर हमारे मन को हम डायरेक्ट करेंगे, हमारा शरीर में वही होता रहेगा। So what this woman did is, first thing is she had the power of hearing. पहली बात, the power of hearing. सुनने का शक्ति। सब लोग कहो, सुनने का शक्ति, सुनने का शक्ति। She was able to, नहीं, जब हम सही सब कुछ ठीक ठाक है ना, हम सुनते नहीं हैं, हम अपना आप को शांतपति समझते हैं ना। When we are all fine, we don't hear others, we don't hear God, so everything is fine with me. We don't want to listen to others, and then when problem happen, then we are willing to listen. This ये औरत बहुत अमीर थी, लेकिन अभी क्या हो गया? 12 साल से उसको रोग, अभी सुन रही है। किसके बारे में सुन रही है? यीशु मसीह का चर्चा सुन रही है। हालेलुया। She is hearing about the Lord Jesus Christ. You know what the Bible says? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमियो चैप्टर 10 verse 17, विश्वास कैसा आता है? Faith cometh by hearing and hearing by the word of। विश्वास कैसा आता है? परमेश्वर के वचन सुन। इन लोग ने नाश्ता नहीं किया, इन लोग ने किया है। ओके, फेथ कमत बाय, कैसा आता है? हियरिंग। वेरी गुड। हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, तो परमेश्वर के वचन सुनने से क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। वाओ, गॉड इज एबल, मोर देन डॉक्टर, गॉड इज एबल टू डू इट। कोरोना आने से सब पास्टर लोग ने क्या किया? बंद कर दिया। कोरोना सब कुछ ठीक ठाक है, तभी हीलिंग और डिलीवरेंस मिनिस्ट्री चलता है ना। बीमारियां जब आती हैं, चर्च बंद हो जाता है। वेयर इज फेथ ऑफ गॉड्स पीपल? परमेश्वर के लोगों का विश्वास कहां गया? ओके, द बाइबल सेज सो देन फेथ कमथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। लुक एट जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम, हे मेरे प्रियो भाइयों, हे मेरे प्रियो भाइयों, ये बात तुम जान लो, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और ओके, सुनने के लिए क्या? तत्पर, क्विक टू हियर। ओके, ज्यादा सुनना चाहिए, परमेश्वर के वचन सुनना चाहिए, एडवाइस सुनना चाहिए, और बोलने में धीर, बोलने में धीर, बी स्लो इन स्पीकिंग। हमारा प्रॉब्लम क्या है? परमेश्वर ने हमें कितना कान दिया है? क्यों दिया है? इधर से सुनकर इधर से छोड़ने के लिए नहीं, इधर से सुनकर ये बंद करने के लिए, हाँ, ज्यादा सुनने के लिए।
कितना मुंह दिया है? एक ही दिया है भाई, कम बात करने के लिए, है ना? तो रीड इट अगेन। तत्पर और बोलने में धीर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। और क्रोध में धीमा हो। सुनने में तत्पर, बोलने में धीर। लिसन मोर, स्पीक लेस। अच्छा, तो ये औरत क्या कर रही है? अभी सुन रही है। ये औरत अभी सुन रही है, हियरिंग। ओके, हियरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉड स्पीक्स टू अस थ्रू हिज वर्ड। परमेश्वर के वचन हम सुनना चाहिए। जब परमेश्वर के वचन सुनते हैं, विश्वास बढ़ता है। ये विश्वास हमें बहुत बड़ी पहाड़ को हिलाने के लिए शक्ति देती है। आमेन, Amen. it's amazing. If you will obey God's word, if you will hear God's word and say, God, your word is powerful and I know that you will heal me. I know you're going to do great and mighty things in my life. हम जब परमेश्वर के वचन सुनते हैं, विश्वास बढ़ता है। Wow, God has put that doctor within me. Many of the times, ये जो बहुत कुछ ऐसी चीज़ है। देखो, हमारा शरीर परमेश्वर ने क्या किया है ना, अपने आप हील करने के लिए बहुत कुछ ऐसे चीज़ परमेश्वर ने हमारे शरीर के अंदर डाला है। हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ये मेन प्रॉब्लम हमारा ये ऑपरेशन थिएटर दिमाग में है। ये अगर सही नहीं है, सब कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं। अगर हम हम खुशी में जिएंगे, अगर मन को हम सही डायरेक्शन में ले जाएंगे और सोच विचार कड़वापन निकालकर, टेंशन निकालकर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, बहुत कार्य हमारे जिंदगी में हो सकता है। लिसनिंग टू गॉड्स वर्ड। If you listen to the worldly voice, you will have more problems. If you listen to God's voice, you will have less problems. Amen? Okay, then next, उसने क्या किया? सुनने के बाद वो क्या कहती है? मैं अगर उसे छू लूं, the power of touch. The power of, first thing is listen. Listen to God's word. Allow some good things from God's word. Allow nice books to be read to you, or read God's word, or read other books, listen to music. Keep your mind and your heart empty from all negative and wicked things, and fill your mind with God's word. Fill your mind with happiness. तुम्हारा मन और दिल को खुशी से भरो, तुम्हारा मन और दिल को शांति में भरो, परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते रहो। मन जब तुम्हारा सही होगा, तब क्या होगा? शरीर भी सही होगा। देखो, आप पानी, एक जगह से पानी अगर निकल रहा है, अगर वो रुक गया तो क्या हो जाती है? वो गटर बन जाता है। अगर पानी अगर बहता रहेगा, वो गटर नहीं परंतु जरी बनती है ना? So what you and I are supposed to do is not be stagnant with all these dirty thoughts in our mind, but let it flow out and let God's word come into you and fill your heart and mind. परमेश्वर, मन अगर हम साफ रखेंगे, हमारा शरीर भी साफ होगा। टेंशन हम लेते हैं, ये दर्द वो दर्द, लेकिन हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। God is able to take care of it. God put me into this situation, He is able to. परमेश्वर ने यहाँ तक मुझे ले आया है, मैं परमेश्वर पे विश्वास रखूंगा। यीशु मसीह जो मुझे यहाँ ले आया है, मुझे यहाँ से छुटकारा दे सकता है। Hallelujah. Secondly, this woman had the power of action, the power of touch, the power of action. Faith without work is विश्वास क्रिया के बिना मृत्यु है। Is that how it is said? James chapter 2 verse 20. 2 verse 20 and 26. क्योंकि Yes, read 26. 2:26. यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो 26. yes 26 James chapter 2. chapter 2 अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है,
वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। अगर उस विश्वास को मैं कर्म में नहीं बदलता हूं, वो मरा हुआ विश्वास है। If I believe, then I need to put that into action. Amen? If I believe, I need to put that into action. परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हाँ, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है. So, I'm going to do what? I'm going to take care of. A lot of our problems, physical problem, will go away if we lose a lot of weight. है ना? अगर हम 8 बजे के बाद अगर हम खाएंगे तो क्या हो जाता है? इधर इधर बहुत सारे फ्लैश आ जाता है, बाद में इधर आ जाता है ना? देन वेट बढ़ जाता है. वेट की वजह से क्या हो जाता है? अगर तुम लोग 25 किलो सीमेंट का बैग आपके कंधे में डाल दूंगा, कैसा लगेगा? मजा आएगा आपको? नहीं आएगा ना? बिकॉज इट बिकम्स टू हैवी. एंड देन योर बॉडी, गॉड हैज मेड आवर बॉडी इन सच अ वे दैट वी मे कैरी इट लाइटली. Put your faith into action. Yes, Bible speaks about supper. Supper is before 8 o'clock. 8 बजे से मुझे खाना है. मुझे विश्वास है, अभी मैं क्या करूँगा? I will put that into action. पास्टर मुझे नींद आई, बाद में भूख लगेगी, बाद में नींद नहीं आती है. No, those are excuses of lazy people. Excuses of lazy, gluttony. मुझे 8 बजे भी खाना है, मुझे 10 बजे भी खाना है, सोने के पहले भी मुझे थोड़ा खाना है. उसे क्या कहता है? बुक्कट, है ना? ग्लटनी इज द बिगेस्ट सिन इन द वर्ड ऑफ गॉड. हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन जो कहता है वो मुझे. शुगर जो वर्ड है ना, शुगर, चीनी, शुगर बाइबल में लिखा ही नहीं है. हम क्या करते हैं? हम ज़्यादा शुगर इंटेक करते हैं, इसीलिए ज़्यादा रोग आ जाता है. देयर इज हनी इन द बाइबल. मधु है हमारे बाइबल में, मधु खा सकते हैं. लेकिन ये जो चीनी है ये बाइबल में नहीं है. ये चीनी क्यों बनाया है? सो दैट यू बिकम सिक, सो दैट यू कैन गो टू द डॉक्टर, एंड सो दैट यू कैन बाय मेडिसिन्स, एंड दैट द डॉक्टर्स बिकम रिच एंड यू बिकम सिक. अंडरस्टैंड? सो ये जब विश्वास आ जाता है, इसे अभी हमें लाइफ में एक्शन में डालना चाहिए. ओके, मैं अभी क्या करूँगा? मैं हनी यूज़ करूँगा, मैं शुगर यूज़ नहीं करूँगा. आई एम गोइंग टू कट ऑफ ऑल द शुगर्स इन माई लाइफ. Okay, I'm going to have honey. Then I'm going to eat less. I'm going to eat at the right time. मैं सही समय पे खाऊंगा, सही पोषण में खाऊंगा, ज़्यादा भी नहीं खाऊंगा. यहाँ एक ऐसा इंसान है, उसका नाम है नमन. उसको लेप्रेसी हुआ था, कुष्ठ रोग हुआ था. तो एक लड़की ने बोला, इजराइल के गांव में वहाँ परमेश्वर का एक दास है, तुम उधर जाओ, वो कहेगा तुम्हें क्या करना है. अगर उसके बाद तुम मानेंगे तो तुम्हें कुष्ठ रोग से चंगाई मिलेगा. ये आ जाता है. आने के बाद एलाइजा क्या बोलता है? जाकर योर्दान का जो नदी है वहाँ 7 बार डुबकी मार, तो ठीक ठाक हो जाएगा. वो बोलता है, अरे यार ये क्या है आदमी, हमारे देश में कितना अच्छा नदी है, ये हमें यहाँ जॉर्डन में बुलाया है और इधर नदी में जाने के लिए बोलता है. वो गुस्सा हो जाता है. तो नमान का जो काम करने वाले हैं वो बोलता है, देखो बॉस, आप जो बोल रहे हो परमेश्वर का दास है, वो जो बोल रहा है उसका थोड़ा सुनकर तो उसे इस्तेमाल करो, देखो शायद आप ठीक हो सकते हैं. तो नमन जाता है. पानी में डूबने से कभी कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है? नहीं भाई. जस्ट डिपिंग इनटू द वाटर नथिंग वॉशेस योर सिकनेस, बट इट्स ऑल अबाउट फेथ. तो नमन क्या करता है? जाता है, जैसा परमेश्वर का दास ने कहा, वो जाकर पानी में जाकर 7 बार डूबकर बाहर आता है. फेथ विदाउट वर्क इज डेड फेथ. तो उसने क्या किया? अपने विश्वास को ओके, जैसा परमेश्वर के दास ने बोला वैसा ही मैं करूँगा. वो अभी जाकर डूबता है 7 बार, और तुरंत 7वां बार जब बाहर आता है, उसका शरीर में पूरा कुष्ठ रोग चले जाता है. वो डॉक्टर के पास गया नहीं, वो विश्वास किया और विश्वास को एक्शन में बदल दिया, और परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया. There's a lot of things. Your pressure problem, diabetics problem, तुम्हारा ये प्रॉब्लम, वो बहुत सारी ऐसी चीज़. तुम लोग डॉक्टर के पास आते हैं, तुरंत क्या हो जाएगा? तुरंत हम पसीना पसीना हो जाता है, हाथ हमारे खड़खड़े, हम तुरंत क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं. हाँ, घर पे कुछ टेंशन है बोल के डॉक्टर इधर कुछ डालता है ना, फुस करता है डाल के, तो क्या हो जाता है? डॉक्टर बोलता है, अरे तेरा प्रेशर प्रॉब्लम है. तो डॉक्टर बोलता है, चलो ये टैबलेट्स ले लो, एंड यू टेक टैबलेट्स.
टैबलेट्स लेने के बाद तुम क्या करते हैं, एक डॉक्टर बोलता है 1 महीने के बाद वापस आके चेक करना चाहिए। 1 महीने के बाद जाते आप, तब तक बहुत खुशियाँ आ जाती है आपकी ज़िंदगी में। खुशी के बाद आप अच्छा नाश्ता करके जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर वापस डालकर तुम्हारा प्रेशर चेक करता है। प्रेशर चेक करने के बाद डॉक्टर बोलता है अभी तुम्हारा प्रेशर नॉर्मल है। तुम बोलते हैं वाह डॉक्टर थैंक यू, तो अभी मैं मेडिसिन लेने का ज़रूरत नहीं ना। डॉक्टर बोलता है नहीं, मेडिसिन तुम कंटिन्यू लेना चाहिए। तुम्हारा प्रेशर ठीक क्यों है, तुम मेडिसिन ले रहे हो इसीलिए तुम्हारा प्रेशर ठीक है। तुम मरते दम तक ये टैबलेट लेना पड़ेगा तुमको। तुम्हारा प्रेशर एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों, डॉक्टर मेडिसिन की वजह से नहीं हो रहा है। योर प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड योर टेंस इन योर माइंड। तुम जब खुशी से डॉक्टर के पास जाते हैं तुम्हारा प्रेशर नॉर्मल होता है। जब तुम डर कर डॉक्टर के पास जाते हैं तुम्हारा प्रेशर प्रॉब्लम हो जाता है। खुशी में नॉर्मल, डर में प्रॉब्लम, है ना। तो डॉक्टर हमें इस्तेमाल करता है। सो एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सकते हैं तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोशिश करना है कि शांति में जीने के लिए। ज़्यादा लड़ना नहीं चाहिए लोगों से, कड़वापन दिल में नहीं रखना चाहिए, हाँ, और हमारा दिल और मन को शुद्ध रखना चाहिए। एनीवे देन और वो क्या बोलती है, मैं उसे अगर छू लूँगी तो मुझे चंगाई मिलेगी। वो औरत क्या करती है, जाकर भीड़ में जाकर यीशु मसीह को छूती है, उसका वस्त्र को छूती है। छूने के समय क्या हो जाता है, उसे तुरंत चंगाई मिलती है। डॉक्टर के पास कितने साल गई, 12 साल से। क्या कुछ मिला उसे, नहीं, सब कुछ बिगड़ गया। लेकिन अगर अभी वो सुनती है चर्चा यीशु मसीह के बारे में, वो क्या करती है, अभी बोलती है कि मैं अभी इस विश्वास को मैं अगर आगे ले जाऊंगा, पुटिंग हर फेथ इनटू एक्शन एंड देन टचिंग जीसस। हम जब बाइबल में पढ़ते हैं, जहां जहां जाए पर यीशु मसीह सब लोगों को टैबलेट नहीं लिख रहा था, है ना। प्रभु मुझे ये रोग है, प्रभु मुझे वो, अच्छा आ जाओ लाइन पे, दिन में 3 बार ले लो। नहीं, परमेश्वर ने उन्हें छू लिया। He touched them. Amen? Amen. आज हमें डॉक्टर बोलता है हाथ नहीं मिलाना, हग्स नहीं करना है, बट दोज आर द थिंग्स। जब हम ये करते हैं हमारा एनर्जी पास होता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। हाँ, डॉक्टर क्या करते हैं, हमें इस्तेमाल करते हैं। सो देयर इज टचिंग। जीसस टच्ड द सिक, लेपर्स, ही टच्ड देम, he touched the lepers, he touched the blind, he touched the deaf। हर प्रकार कुष्ठरोग के लोगों को वो छू कर चंगाई देता है, हर बीमारी लोगों को छू कर चंगाई देता है। Matthew 20:34, so Jesus had compassion on them and touched their eyes and immediately their eyes received sight and they followed him। हम जब पढ़ते हैं परमेश्वर के बारे में, जब यीशु मसीह उन्हें छू कर वो क्या करते हैं। इसीलिए हम जब प्रार्थना करते हैं, हम कभी हाथ रखकर हम प्रार्थना करते हैं। देयर इज समथिंग अबाउट कंफर्ट व्हेन यू ले योर हैंड्स ऑन समबडी एंड प्रे, व्हेन यू टच समबडी एंड प्रे, व्हेन यू होल्ड हैंड्स फर्मली एंड शेक। देयर इज कुछ लोग आजकल के कुछ ऐसे लड़के लोग हैं शेक हैंड करने के लिए, दैट्स नॉट हाउ यू शेक योर हैंड्स। यू गॉट टू शेक योर हैंड्स फर्म, because there is love, there is comfort, there is encouragement, there is power. Amen? Amen. So she touched Jesus. Then she spoke. This हमारा जो ये ज़बान है ना, ये जो टंग है, सबसे बड़ा डॉक्टर कौन सा है? हमारे शरीर में सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? दिमाग के बाद ज़बान। पहला दिमाग देख नहीं सकते हैं, दूसरा ज़बान। परमेश्वर पिता को देख सकते आप? नहीं, वो दिमाग है। यीशु मसीह को देख सकते थे लोग ना, वो ज़बान है। देयर इज 2 थिंग्स दैट इज वेरी पावरफुल इन योर बॉडी। तुम अगर ज़बान को अगर लगाम नहीं देंगे, तुम्हारा ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बट यू कैन यूज दिस टंग फॉर अ ग्रेट थिंग। मैं किसके साथ गया था उस दिन, मैंने बोला ना सब बातचीत में है। किसी के पास गया था और कुछ काम करने के लिए मैंने कुछ बोला और तुरंत वो आदमी हमारा काम किया। किसके साथ गया था लास्ट वीक? फॉरगेट, नोबडी बिलीव्स, नोबडी रिमेंबर्स।
तो ये औरत क्या कहती है, अभी बोलती है अपने, अगर मैं जाकर छू लूं। हम क्या करते हैं, बहुत सारे समय हम बहुत बोलते हैं, कभी कभी जबान से नहीं बोलते लेकिन दिमाग से बोलते हैं ना। अरे क्या हो गया सिस्टर, ब्रदर क्या हो गया, अरे यार बहुत प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं ऐसा ही मेरा ज़िंदगी, देखो यार कोई कुछ फ़ायदा नहीं है। हम क्या करते हैं, हर समय हम कंप्लेन करते हैं, ज़बान से ज़्यादा मन में कंप्लेन करते हैं, वी जस्ट कीप। और हमारा मन क्या बोलता है, हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मैं प्रॉब्लम ही हूँ, मैं सिक हूँ, मैं बीमारी आदमी हूँ। एंड वी आर ऑल द टाइम पुटिंग आवर सेल्फ डाउन। मैं एक आदमी से एक दिन बात किया, अरे ब्रदर कैसे हो, अरे यार मेरे शरीर में सब रोग मेरे शरीर में है, मेरे शरीर में सब रोग मेरा शरीर में है। हर समय तुम जाके पूछो कैसे है ब्रदर, अरे अच्छा ही नहीं है, सब रोग मेरा शरीर में है। इट्स ऑल अबाउट स्पीकिंग, द पावर ऑफ स्पीकिंग। यीशु मसीह ने क्या किया, मैथ्यू चैप्टर 17:20, मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 20। जब हमारी ज़िंदगी में कुछ भी आ जाता है, ये जो लोग बोलते हैं ना कैंसर, सुना आपने कैंसर के बारे में? कैंसर इज नॉट अ डिजीज, कैंसर इज नॉट अ डिजीज, कैंसर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ सम वाइटामिन्स इन योर बॉडी। तुम्हारा शरीर में जो वाइटामिन्स होता है वो कम है, इसीलिए तुम्हारा शरीर में ऐसा कुछ हो जाता है, वो डिजीज नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने उसे क्या किया, एक डिजीज का नाम डाल दिया, और आज कुछ भी हो सब कैंसर में हो जाता है। गॉड इज एबल टू हील ऑल काइंड ऑफ सिकनेस इफ यू टेक ऑफ योर माइंड एंड योर टंग, माइंड एंड योर टंग। यहाँ क्या बोलता है मैथ्यू चैप्टर 17:20, उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, अपने विश्वास के घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे हाँ यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, हाँ, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। आमेन। परमेश्वर का वचन क्या है, अगर राई की बराबर, राई के दाने के बराबर अगर तुम्हारा विश्वास हो, अगर तुम कहेंगे इस पहाड़ को यहां से वहां सरक जा, वो जरूर सरकेगी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, इफ यू हैव सम प्रॉब्लम इन योर बॉडी, फिजिकल इश्यूज, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें विश्वास को इस्तेमाल करना है। एंड यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ, यू नीड टू अपने आप से बात करना है, मुझे परमेश्वर ठीक करने वाला है, ये रोग मेरे शरीर से जाने वाला है। बिकॉज हम जब साम्स 42 जब हम पढ़ते हैं, भजन संगीत 42 जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि दाऊद अपने आप से बात करता है, ए मेरे मन तू उदास क्यों है, why art thou cast down, O my soul, why art thou disquieted within me, hope thou in God। दाऊद अपनी आत्मा से बात करता है, क्योंकि कहता है तू उदास क्यों है, तू परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख, सब कुछ ठीक ठाक होने वाला है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू हैव सम काइंड ऑफ सिकनेस कमिंग इन, बीमार आ गया, ये हो गया, तुरंत इमीडिएटली डॉक्टर के पास मत भागो। यू जस्ट गो टू योर रूम, क्वाइटली सिट देयर इन अ पीसफुल माइंड एंड से लॉर्ड आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे इस डर से, इस रोग से, इस बीमार से मुझे आप चंगाई दे सकते हो। मैं विश्वास करता हूँ कि ये चंगाई, ये जो बीमार है मेरे शरीर से निकल जाएगी, मेरा प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, मैं विश्वास करता, मेरा डायबिटीज शरीर से जाएगा, मैं विश्वास करता हूँ। इवन डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज। ये सब हमें एवरलास्टिंग क्या बोलते हैं, एवरलास्टिंग कस्टमर बनाने के लिए डॉक्टरों ने बना दिया है। यू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी एवरी, सबके शरीर में शुगर है क्या नहीं, सबके शरीर में शुगर है। तुम जब डर के डॉक्टर के पास बोलते हैं वो तुमको मरीज बनाते हैं। नोबडी वंस यू गो इनटू द डॉक्टर्स कैबिन डज नॉट कम आउट नॉर्मल, यू ऑल कम आउट एज व्हाट, पेशेंट। व्हेन यू गो टू द डॉक्टर यू कम आउट एज patient, whether he gives you a medicine or not, you come out as a patient and you forever remain as a patient.
Understand? So use God says, speak to yourselves. Jesus is saying, use this little mustard seed of faith. अगर राई के दाने के बराबर अगर विश्वास तुम्हारे अंदर हो, तो तुम अगर कहेंगे ये पहाड़ को सरकने के लिए, वो सरकेगा. Hallelujah. Hallelujah. Use that faith and talk to yourself. Proverbs chapter 18 verse 21. Let's finish fast. Proverbs 18:21. मैं सोचा लाइट की वजह से मैं आज छोटा सा प्रीच करूंगा, लेकिन ये बड़ा हो गया. Proverbs 18:21. जीव के वश में, क्या? जीव के वश सब लोग बोलो जीव. Proverbs 18:21. जीव के वश में मृत्यु और जीवन, हाँ क्या है? मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं. मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं. अरे तेरा सत्यानाश होगा, अरे तू ऐसा ही होगा, अरे तेरा कुछ ठीक ना हो यार, मेरा क्या होने वाला है यार, मैं तो अभी बूढ़ा हो गया, मैं तो मेरा जिंदगी ऐसा है, सब कुछ बर्बाद होने वाला है. यू आर एक्चुअली कसिंग योर ओन सेल्फ विथ योर टंग. परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा जीव के वश में मृत्यु और जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं. जीवन दोनों होते हैं. दोनों होते हैं. There is power in the tongue of life and of death. So you speak life into your life or you speak death into your life. मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मेरा ऐसे ही दवाई खाना पड़ना है, मुझे काम नहीं मिलने वाला है, मैं तो बीमारी रहूँगा, मैं तो भिखारी हो जाऊँगा. ये बोलते रहेगा तो क्या हो जाएगा? वैसा ही होएगा. आई एम गॉड्स चाइल्ड. परमेश्वर मुझे मदद करेगा, मुझे मेरे जिंदगी में बहुत अच्छे कार्य होने वाला है, मुझे परमेश्वर चंगाई देने वाला है. आमेन. इफ यू स्पीक टू योरसेल्फ, योर बॉडी विल बिलीव इट, बिकॉज योर बॉडी हैज एन इनबिल्ट डॉक्टर. देखो फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8. फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8. इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य हैं. देखो अभी ठीक से सुनना, जो बात सत्य है, सत्य, झूठ नहीं, झूठ बात नहीं, जो बात सत्य है, और जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र हैं, जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी हैं, सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी हैं, हाँ मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और देखो जो भी सद्गुण और की बातें, प्रशंसा की बातें हैं, पर ध्यान लगाया करो. उन पर ध्यान लगाया करो. प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हम टीवी में देखते हैं अरे कितना कोरोना बढ़ गया. परमेश्वर बोलते उस पे ध्यान मत रखो, वो डर लेके आएगा, है ना. हम क्या करते, सब देखते अरे इधर लड़ाई हो रहा है, उधर झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम डरते डरते हम जी रहे हैं. परमेश्वर कहता है अरे दिमाग उधर मत लगाओ, जो खुशी के आदरणीय बात है, खूबसूरत बात है, सत्य है, उस पर तुम्हारा दिमाग रहो. उसमें रखा तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर का शांति और शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ सदाकाल होगा. Amen? If you think on these things, the peace of God and the God of peace shall be with you. Hallelujah. See, this is Christianity. This is Bible. Christian religion is a religion of miracle. Amen? And so हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के आशीष हम तुरंत डर जाते हैं. डर के उस डर के ककुन में हम बैठ जाते हैं. No. Change your life now. Change your thinking now. Put your faith in Jesus Christ. Put your faith in the Word of God. Believe. Speak to yourself as David spoke. Okay? तुम्हारा जबान में सब कुछ है. मृत्यु और जीवन दोनों ही है. शक्ति दोनों तुम्हारे किधर है? जबान में है. Alright? Then finally, believe. Believe you will be healed. The greatest benefit. विश्वास करने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है भाई? कितना पैसा देना पड़ता है विश्वास करने के लिए? सुष्मिता कितना पैसा दिया तुमने? विश्वास करने के लिए पैसा देना पड़ता है? कुछ नहीं, इट्स फ्री, है ना. सो व्हाई डोंट यू बिलीव? नहीं मुझे पैसा देना है. अरे भाई विश्वास करो यार, कोई पैसा नहीं ले रहा है, क्या विश्वास करना है?
I want to believe that God is able to heal me. Amen. I want to believe that God is able to transform my life. परमेश्वर मेरे जिंदगी में बहुत आश्चर्य काम करने वाला है, चंगाई देगा मुझे विश्वास है। डर डर के तुम किसी भी घर में जाएंगे, कोरोना के साथ आएंगे। सच बोल रहा हूं। इफ यू गो, एक स्टेला हमारी गाड़ी में एक बार आई थी, उसका स्टोरी मैं बोल रहा हूँ। पंजिम में हम मेरे परिवार के साथ हम जा रहे थे, मुझे स्टेला मिल गई वहाँ, तो स्टेला हमारे गाड़ी में आ गई। तो स्टेला को किधर जाना है? बैंक में जाने का था, और तभी वो कोरोना का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। तो कोरोना का प्रॉब्लम जब स्टार्ट हुआ, स्टेला ने बोला मुझे बैंक में जाना है, तो मैंने गाड़ी पार्क किया, मेरे परिवार गाड़ी में थे, मैं और स्टेला बैंक में गए तो लाइन में रुकना पड़ा हमको। तो मैं पीछे हूँ, मेरे सामने स्टेला खड़ी है, और स्टेला के सामने एक आदमी खड़ा है, उसका आंख लाल था, पता नहीं दारू पिया था या क्या हुआ था। तो सामने बैंक में लाइन पे खड़ा है, सामने खड़ा है, और तभी सिक्योरिटी आ गया, वो गन लेके आया था ना, कोरोना गन, वो इधर डाल दिया। पता नहीं उसको मालूम नहीं था वो कैसा पढ़ना चाहिए, वो बहुत डांटने लगा, अरे तेरा 360 हो गया डिग्री, तू तो मरने वाला, इधर क्या कर रहा है, डॉक्टर के पास जा, तुझे कोरोना हो गया बोल के उसे डांट कर भेज दिया। अरे भाई 110 अगर हो गया इंसान मर जाएगा ना, इसको तो 350 हो गया। प्रॉब्लम इसका मशीन है, ये इंसान नहीं। तो इसने ऐसा डांटा कि तेरा 350 डिग्री हो गया, अरे तू मरेगा, जा जल्दी, तुझे कोरोना हो गया, हॉस्पिटल जा बोल के। अरे सुनते सुनते घर आते ही स्टेला को क्या हो गया? हाई फीवर हो गया। वो बाद में बीमार में पड़ गई। तो बाद में उसको फोन में बोला, अरे उसका मशीन प्रॉब्लम था, उसको बीमार नहीं है, मशीन प्रॉब्लम। ये आदमी धूप से बाहर है, लेबर आता, तो धूप में जब आ गए तो शरीर तो गर्म होगा, और प्रॉब्लम क्या था? मशीन में प्रॉब्लम था। वो समझने के बाद, उसका माइंड चेंज होने के बाद, उसका जो बीमार था फीवर नॉर्मल हो गया। आमेन। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। यू ब्रिंग फियर, यू बिकम सिक। डर डर के तुम किधर भी कुछ भी करेंगे, तुम बीमारी को साथ में ले आएंगे। अगर तंदुरुस्ती, मन स्ट्रांग रख के तुम आगे बढ़ेंगे, तुम किसी भी पहाड़ को पार कर पाएंगे। आमेन। सो believe. So there is a three thing. There is a last verse, Proverbs chapter 23 verse 7. Proverbs chapter 23 verse 7. इधर खत्म करेंगे. I have a lot to say but time up. Proverbs chapter 23 verse 7. क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है। हाँ, क्योंकि क्या है वापस? जैसा वो अपने मन में विचार करता है। ओके, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है। लिसन दिस, एज यू थिंक इन योर माइंड, वैसा वो आप है। वैसा वो आप है। इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, फॉर एज ही थिंकस इन हिज हार्ट सो इज ही। तुम जैसे तुम्हारे दिल में सोचते हैं वैसा ही तुम बनेंगे। समझ रहे? जैसा तुम सोचते हैं वैसा ही तुम बनेंगे। क्या बनना है भाई? पता नहीं क्या करना है। अरे 10 साल तुम स्कूल में पढ़े, सोचा भी नहीं क्या बनना है? पता नहीं। हमें कुछ सोचना चाहिए। We have to have ambitions. We need to start believing that God has a greater plan for our life. Amen? He has wonderfully and fearfully made us. परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है? उसका महिमा के लिए हमें बनाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर अगर हमें बनाया है, परमेश्वर के मन में हमारे बारे में बहुत बड़ा विचार है, क्योंकि हमारा परमेश्वर छोटा नहीं है, बड़ा परमेश्वर है। आमेन। महान है। तो महान परमेश्वर को अपने बच्चों के बारे में कैसा प्लान होता है? महान प्लान होता है। सो बिलीव द पावर ऑफ हियरिंग, द पावर ऑफ स्पीकिंग, द पावर ऑफ एक्शन, द पावर ऑफ थिंकिंग एंड द पावर ऑफ बिलीविंग. When you will allow these things, your body will automatically, if you will speak that God is in control of my life, परमेश्वर मेरे ज़िंदगी को कंट्रोल करता है, वो सब कुछ ठीक ठाक करने वाला है। क्योंकि हमारे ज़बान में क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा ज़बान में शक्ति है, मृत्यु और जीवन का शक्ति। सो यू स्पीक व्हाट यू वांट। तुम्हारा अगर जीवन में अगर ज़िंदगी चाहिए, तुम
बोलो अपने आप को। अगर मृत्यु चाहिए वो भी बोलो, जल्दी मर जाएंगे। एक आदमी जो तंदुरुस्त था वो बोलने लगा, मुझे लगता है मैं 40 साल में मर जाऊंगा, 40 साल में मर जाऊंगा, लगता है 40 साल में मर जाएगा। अरे जब 39 हो गया ना, वो डरने लगा, अरे मुझे अभी 39 हो गया, 40 साल नेक्स्ट। तंदुरुस्त था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जब उसको 40th बर्थडे आ गया, उसी दिन वो मर गया। It all depends upon how you speak. Next, as a man thinketh, so is he. तुम क्या सोच रहे हो? Change your thinking. Transform your thinking. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. तुम्हारा मन को चेंज करो और तुम्हारा सोच विचार को चेंज करो। तुम विश्वास में लेके आओ तुम्हारे वचन को, और जो विश्वास है उस विश्वास में आगे बढ़ते रहो। परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी में अद्भुत कार्य कर सकता है। Amen. Run to God before you run to the doctor. इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर हमें मदद नहीं कर सकता। Of course there are the doctors can help when at the last stage, but in the beginning, before any major can happen, you can solve it right within you by faith. बहुत मुश्किल आने से पहले अगर तुम पहला ही तुम क्या कर सकते हैं, विश्वास में, अगर विश्वास में आगे बढ़ेंगे, पहला ही तुम अपने आप को संभाल सकते हैं। टेक केयर ऑफ योर माइंड। मन को संभालो, दिल को संभालो। 3 things you have to take care: mind, heart and tongue. Mind, heart and tongue. MHT, Master in Theology. MTH, Mind, Tongue and Heart. MTH, Master of Theology. कि मेरा मन को संभालना है, मेरे ज़बान को संभालना है, मेरे दिल को संभालना है। Okay? When you take care of it, God will begin to do work in your heart just like a beautiful garden. Great things can happen in our life. Let's pray. Father, we thank you. धन्यवाद प्रभु, आपने आपके वचन के द्वारा हमसे बात किया। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी ज़िंदगी में एक नया विश्वास को ले आए, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे शरीर में जो भी रोग है, उस रोग को प्रभु आप चंगाई ले आए प्रभु। हम विश्वास करते आप ऐसा कर सकते हैं। हम विश्वास करते आप हमें तंदुरुस्त और चंगाई बनाएंगे प्रभु। हम विश्वास में चलने के लिए हमें सहायता करो। हमारी ज़बान को संभालने के लिए हमें सहायता करो। हमारा दिल और मन को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए हमें सहायता करो प्रभु। आपके बच्चों को छूकर आशीष करें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।